ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आगे की कथा में हम आपको नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर का प्रादुर्भाव आदि कथा का वर्णन करते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर की उत्पत्ति एवं महात्मा आपसे कहा, जो समस्त मनोरथों को पूर्ण कर भक्ति को बढ़ाने वाला है। सूत जी कहते हैं, हे श्रुव्रतो, रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। रुद्र स्वरूप वह रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश करती है और उसमें जो भी पाषाण स्थित है वे शिव स्वरूप हैं। भोग एवं मोक्ष को देने वाले कई प्रमुख शिवलिंग वहां स्थित हैं, जिनमें नंदिक देव संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कहे गए हैं। जिनमें नंदिक देव संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कहे गए हैं। जो रेवा नदी के तट पर स्नान करके भगवान नंदिकेश्वर का पूजन करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऋषि गणों के पूछने पर सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषि का नामक एक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। वह द्विज पत्नी अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायावी मूढ़ नामक दुष्ट असुर काम बाण से पीड़ित होकर वहां गया तथा तपस्या करती हुई उस सुंदरी स्त्री को देखकर अनेक प्रकार का प्रलोभन देकर उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी द्वारा तिरस्कृत हुए उस दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया। अपना विकट रूप दिखाते हुए दुर्वचन कहकर डराने लगा। तब शिव परायणा वह द्विज पत्नी भयभीत होकर अत्यंत व्याकुल हो शिव नाम का जप करती हुई अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव जी की शरण में चली गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए सदाशिव वहीं प्रकट हो गए। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने उस दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि देखते हुए कहा, वर मांगो। ऋषिका बोली, हे देव देव महादेव, आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभो, मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे ऋषिके, तुमने जो जो वर मांगे हैं उन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां पहुंच गए और प्रसन्नचित्त होकर उनकी स्तुति की। इसी प्रकार भगवती गंगा ने
वहां आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित्त होकर उससे कहा, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में रहने का मुझे वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करूं। गंगा जी का वचन सुनकर उस साध्वी ने इसे स्वीकार किया। शिव जी भी उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्णांश से प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से नर्मदा का यह तीर्थ ऐसा उत्तम और परम पावन तीर्थ हो गया, जहाँ शिव जी नंदिकेश नाम से प्रसिद्ध होकर स्थित हैं। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन सबके कल्याण की इच्छा से तथा अपने उस पाप को धोने के लिए वहाँ जाती हैं जो मनुष्यों से वे ग्रहण करती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।